नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इसे लिखा हुआ है 2.50 प्रति रुपये पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है तथा 1.75 की दर से बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। तो देखिए, पहले बेचता है 250 रुपये में, तो उसे होता है 110 का लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए, एक संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर देखिए 110 का लाभ होगा, तो लाभ का मतलब होगा इधर आएगा 110, इस प्रकार से। और कह रहा है अगर वो इतने बेचे तो 55 की हानि होती है, तो माइनस का 55 मतलब घाटा हो जाता है, तो इस प्रकार से हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका निकालना है अंतर करेंगे हम लोग। तो अंतर निकालने के लिए हमें देखिए 55 और 110 को जोड़ लेना है, ठीक है, तभी इसका अंतर निकलेगा। क्योंकि देखिए इतनी दूरी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है, तो दोनों को देखना हमें है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे, देखिए कितना होगा, 0, 5 का 5 हो जाएगा आपका, और देखिए 5 1 6, 1 का 1, 165 आपका निकल गया अंतर। अब देखिए यहाँ पर पेंसिल, देखिए यहाँ पर 2.5 रुपये की थी, यहाँ पर 1.75 रुपये की, तो यहाँ पर भी आप अंतर निकालिएगा। तो अंतर देखिए 2.5 और माइनस का कितना, देखिए 2.5 माइनस का 1.75, तो यहाँ पर अंतर कितना निकलेगा, अंतर आ गया यहाँ पर पॉइंट का 75, ठीक है। तो 0.75 जो आपका इसका अंतर आ गया, और इसका भी अंतर आपका आया 165। इसका मतलब है कि 0.75 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 165, ठीक है। 0.75 की वैल्यू कितनी, 165 है। और आपको क्या निकालना है कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, आपको पेंसिल निकालनी है। तो आप यहाँ लिख लेंगे 0.75 x बराबर 165। तो आपको यहाँ x का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 165 और बटे में करेंगे 75, ठीक है। पॉइंट लाएंगे यहाँ से, देखिए 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, 75 से काट लेंगे। देखिए 75 दूनी कितना हुआ, देखिए पहले से काटेंगे 25 से, 25 या 75, ऊपर कितना आएगा, देखिए 25 से काटेंगे ऊपर 25 छंगा 150, और कितना बच गया आपकी बार, 150 हो गया है, कितना बचा है अभी, बचता है 150। तो देखिए 25 छंगा 150, 0 हो गया। अब देखिए और काटेंगे, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, तो आपका आ गया है 220। ऑप्शन देखेंगे इसका ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। देखिए सवाल को लिखा हुआ है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए उसका मूल्य कितना, मूल्य उसका है 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 तो उसका मूल्य है। 12% कमी होगी, तो देखिए कमी होने के बाद उसका मूल्य होगा 88%, मतलब क्या हुआ, 88 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर से देखिए 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष तक मतलब कमी होती रहेगी 12% की, तो इसमें फिर से कमी होगी, तो फिर से करेंगे 88/100, और इस प्रकार से आप कमी निकल के आ गई है। अब आपको यहाँ पर देखना है इसका क्या मूल्य हो जाएगा, 0 0, ये 0 0, देखिए 4 जीरो हो गए यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, आपके 4 जीरो है, 4 जीरो कैंसिल हो गए, बचा है 5 गुणा 88 गुणा 88 बचा है, आपको 88 का गुणा कर देना, 88 में कितना आएगा वो समझिएगा। यहाँ पर देखिए 8 8 64 का चांस लगा 6, और देखिए 64 6 कितना 70, तो 704 यहाँ पर, 704 यहाँ पर, इस प्रकार से हो गया है। तो 4 4 7 7 कितना आ गया है, 4 4 7 7 और 4 4। अब आपको इसे गुणा कर लेंगे, देखिए कार करिए गुणा करेंगे, देखिए हम लोग 5 चक्को 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 चक्को 20 तो 22 का 2 हाथ से लगा 2, 5 7 35 2, 37 का 7 हाथ से लगा 3, 5 7 35 35 कितना हुआ 38, कितना आ गया आपका है 38,720 रुपये। ऑप्शन देखिएगा इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 38,720 रुपये जो है इसका मूल्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 153 नंबर 3, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले। देखिए टोटल कितना होता है, 100% मत होता है, जिसमें से देखिए हारने वाले को अगर 41% मिल जाएंगे, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 59%, ठीक है, इतना हो गया है। अब लिखा है कि वह 5580 मतों से पराजित हो गया, मतलब क्या इसका आंसर कितना है, इसका आंसर देखेंगे 9 से गया 8 और 5 से गया मतलब 18% की वैल्यू कितनी है, 5580 है, ठीक है। आपसे पूछा कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने थे, 100% की आपसे वैल्यू पूछी गई है, तो इसे काट लेंगे, देखिए 18 के 18, ये देखिए 18 3 54 बचा 18 के 18, तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 310 रुपये, मतलब 310 आ रही है, तो 100% की होगी 31 जीरो और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो कितनी होगी 31,000 होगी। ऑप्शन देखिए इसका ए वाला करेक्ट रहेगा 31,000। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, ए बी सी में 2:5:9 का अनुपात बांटी गई, यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी थी। देखिए आपको ए का भाग कितना रखा है, 2500 रखा है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ है कि टोटल धनराशि मान लेंगे 100 रुपये, ठीक है। टोटल कितने मान लेंगे, टोटल मान लेंगे यहाँ पर x रुपये। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x गुणा और एक का भाग है 2, तो x गुणा 2/100, 100 नहीं होगा, 2 ये टोटल कितना है 5 7 9 5 14 1 15 16, तो 2/16 बराबर आपको रखा है 2500, इतना रखा है कि x गुणा 2/16 बराबर 2500। तो आपको यहाँ बताना है क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2 2/16 8 आ गया। अब आपको 8 ही 25 गुणा होगा, मतलब 25 कितना हुआ 200 हो गया। अब आपके सामने दो आप मतलब जीरो बढ़ जाएंगे, तो आपका आ गया है 20,000 आ गया, ठीक है दोस्तों। 20,000 मतलब ऑप्शन में देखिए इसका वाला ए वाला कट होगा 20,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा 155 नंबर, और यहाँ पर बताइएगा इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे देखिए सबसे पहले सही बटे को सही कर लेते हैं, 2 दूनी 4 1 कितना हुआ 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 हो गया है। प्लस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चक्को 12 1 13/2 13/4, और प्लस का आगे हो जाएगा x, और प्लस का है 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7/3 बराबर आपको 13 12 5 मतलब इसको सही करना है। तो देखिए 12 13 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 13 13 26 का 6 यहाँ से लगा 2 13 कम 13 13 तो कितना हुआ 15 156 हो गया, और इससे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया है 161/12, आपका इतना आ चुका है 161/12। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, ये x वाला ऐसे रहने देंगे, बकाया सबको हल करेंगे, हो जाएगा 12 इसको लासा आएगा, ठीक है। लासा 12 आ गया, 2 छंग 12 तो 6 पंचे हो गया 30, प्लस 4 तियाँ 12 तो 13 तियाँ हुआ 39, प्लस और 3 चक्को 12 चाहते हो गया 28, और प्लस का x बराबर कितना हुआ 161/12। अब देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए 8 9 8 8 16 17 17 का 7 लगा 1, और 3 3 6 3 9 97/12, प्लस का x बराबर आपका 161/12। आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो आपको 97 ले आना पड़ेगा उस तरफ, तो 97 आप लोग घटाइएगा 161 से, तो 161 से 97 जाएंगे कितने बचेंगे आपको पता होगा। तो देखिए निकल के आएगा 161 से 97 घटाने हैं, तो देखिएगा 61 तो ये वाले हो गए, और 97 मतलब ये 3 वाले हुए, तो ये हो गया है 64 कितना हुआ है 12, ठीक है 64/12 हो गया है। अब काटेंगे, देखिए इसे काटेंगे हम लोग 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और देखिए 4 1 4 4 और 4 6 24 16/3 आपका आ गया है, और 53 15 1 16/3 मतलब ऑप्शन देखिए इसके लिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 5 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 7/9 11/13 16/19 21/25 रखा है, इसे फटाफट से हम लोग काटेंगे और देखेंगे इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 7/9 रखा है, 9 से काटेंगे लगाएंगे पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया 70, और 9 7 63 बचा फिर से 7 70 9 7 63 कितना आ रहा है 7.7 आ रहा है। आगे देखेंगे लिखा है 11/13, अब 13 से काटेंगे लगाएंगे पॉइंट बढ़ाया 0 110 13 8 104 बचा कितना 6 फिर से 0 हो गया 60, और 13 चक्कू 52 तो 0.84 आ गया है। आगे देखेंगे 16/19 रखा है, अब 19 से काटिए लगाया पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया 160, और देखिए क्या होता है 19 8 कितना होता है 152, ठीक है। कितना बचा 8 बचा लगाया 0 हो गया 80, और देखिए 19 चौक 76, ठीक है 19 चौक 76, तो आपका यहाँ पर भी वही आ रहा है, तो ये भी रुक जाइए और इसे के काटेंगे। तो ये वाला 13 से काटा था पहला वाला, ये वाला देखिए काटा 13 से, और काटेंगे इसे 13 8 कितना हुआ 104, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा हो गया 60 4 चक्कू 52 52 के बाद आपका बचा कितना है आपका बचा है 52 का 8 हो गया 80, और 13 6 78 13 6 78 इतना हो गया आपका यहाँ पर देखेंगे हम लोग फिर से देखेंगे, तो देखिए 19 के 8 100 कितना हुआ है, और 152 तो कितना बचा 8 बचा है, और फिर से देखिए 0 बढ़ गया 19 चक्कू 19 चौक 76 बचा कितना 4 40 हो गया 19 दूनी 38, ये आपका इतना हो गया है। और देखिए 21/25 काटेंगे कितना हो जाएगा 25 लगाया पॉइंट भाजी हो गया 210, और देखिए 8 वाला जाएगा तो हो जाएगा बचेगा यहाँ पर 10 हो गया 100 4 वाला जाएगा, ठीक है। तो आपका पूछा गया सबसे बड़ी कौन सी है 0.846, ऑप्शन देखेंगे इसके लिए, तो ऑप्शन देखिए बी वाला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11/23 ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है, तो बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 157। अब देखिएगा इस सवाल को, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचें। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है 75 80 और 135 का लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 10,800, कितना आएगा आपका यहाँ पर 10,000 आपका आएगा 800, ठीक है। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग आ गया प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो इसका मतलब है इसमें आप लोग सिर्फ 3 को प्लस कर दीजिएगा और बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10,803। ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा 10,803। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158।
158। देखिए 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए क्या होगी यहाँ पर, 80 और 90 के बीच में आपकी दो अभाज्य संख्या आएंगी। एक कौन कौन सी आएंगी उसकी भी अगर बात करें हम लोग, तो एक आएगी आपकी 83 और एक आएगी आपकी 89। 83 और 89 दो संख्या आएंगी। तो ऑप्शन देखिएगा इसके लिए डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या आया है यहाँ पर, 159 नंबर, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। तो अगर उम्र की बात करें तो एक की हो जाएगी 4x, एक की हो जाएगी 5x। फिर देखा 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो 6 वर्ष का बाद का मतलब है x + 6 और अपान में लिखेंगे, गलत हो गया यहाँ पर है, 6 वर्ष के बाद प्लस का 6 करेंगे बटे में, और यहाँ कह लेंगे हम लोग कि 5x + का 6, और वो कितना आता है 6:7। कैसे गुणा करेंगे इसकी, 7 चौक होता है 28x + का 7 × 42 बराबर 6 × 35x + का 6 × 36। घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 2x बराबर 42 से 36 गए बचेंगे 6, तो x आ गया आपका निकल गया 3। तो उम्र की बात करें तो उम्र कितनी हो गई यहाँ पर, उम्र हो गई है 3 × 12 और 5 × 15, उम्र इतनी निकल के आ गई है। कहा गया उनकी उम्र के बीच अंतर कितना है, अंतर कितना है, अंतर है 3 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला करते जाएगा, इसके लिए अंतर निकल के आ गया है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, दो संख्याओं का योग 28 अंतर 12 है। योग का मतलब x + y बराबर कितना 28 है, अंतर का मतलब है x - y कितना है आपका 12। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये कट जाएगा आपका बचा है 2x बराबर 8 तो 10 का 0 आंसर लगा 40, तो x का मान निकल गया 20। ठीक है, x आ गया 20 आपका। तो देखिए y निकाल देंगे हम लोग सिंपल से, तो लिखेंगे x + y आपको दे रखा है 28, तो देखिए y हो जाएगा 28 - x, तो 28 - 20, तो आ गया है आपका निकल गया 8। अब देखिए पूछा गया है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब y × x 20 y 8 20 अट्ठे कितना हुआ 160। ऑप्शन देखेंगे इसके लिए सी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन थे मैथ के प्रैक्टिस के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, या तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से अगर आप सभी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपकी एयरफोर्स की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।